10 महाविद्याओं में एक देवी का नाम आता है, देवी मातंगी। जी। बहुत कम लोग तंत्र साधना में इनका उपयोग करते हैं क्योंकि ये तंत्र की देवी नहीं है, बट इनका तंत्र विद्याओं में नाम है। मातंगी जो देवी है वो उच्च श्रेणी का ज्ञान प्रदान करती है। मातंगी जी से काम बहुत कम लोग लेते हैं, इनको सिद्ध करते हैं किस लिए? उच्च श्रेणी के ज्ञान के लिए, कि जो उनका ज्ञान है वो बढ़े। और कहा जाता है कि देवी काली की पूजा करने के बाद में इंसान समय के परे हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है भाई। देखो, काली माँ का एक कहना होता है कि मेरा बच्चा है, गलत कर रहा है मैं मारूंगी, गलत कर रहा है ना तो भी तुम्हें तो नहीं मारने दूंगी। क्या देवी मातंगी की साधना करने से किसी को वाणी में या किसी की बोली में मिठास ऐसी चीजें आती हैं? अभी जैसे कोई बच्चा स्टूडेंट है कोई, और वो यूपीएससी और इस तरह की तैयारी कर रहा है उच्च लेवल की, तो उनको इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। हर जगह फायदा देती है। ये जो फोटो में देवियां प्रत्यक्ष करी गई हैं, इनका कहाँ से वर्णन आया, कैसे ये चित्र बनाए गए? कई लोग बोलते हैं सपने में हनुमान आए, लाल ही हनुमान क्यों आते हैं? भाई सोच पे ये सोच है, और उस सोच को ही फिर जैसे हिंदू धर्म में दूध चढ़ाया जाता है, क्या ये सही है? क्या भगवान ने कभी आपसे मांगा? एक तो होता है मान लो कोई इंसान भूखा है और मैं उसको छोड़ के जाके मंदिर पे चढ़ा रहा हूँ, एक मैं मंदिर पे भी चढ़ा रहा हूँ और मैं किसी भूखे को भी खिला रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? दूध जो है वो शिवलिंग पे चढ़ाना या उसी दूध को किसी भूखे को देना, दोनों में से किस में ज्यादा पुण्य मिलेगा? क्या किसी ग्रंथ में जीव हत्या जैसी चीजें या जीव को मारने की बलि मांगी गई है? इंसान को मारने की भी है। स्वागत है दोस्तों एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज जिस शक्ति पर हम बात करने वाले हैं वो 10 महाविद्याओं में से ऐसी शक्ति है जिसको अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी विद्या, वाणी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको तरक्की मिलती है। और आज हम जानने वाले हैं उसी देवी का इतिहास। उन देवी का नाम है देवी मातंगी। देवी मातंगी का नाम बहुत आता है ज्ञान के उसमें कि ये देवी ज्ञान प्रदान करती हैं और इनका 10 महाविद्याओं में भी नाम है। और इसी ज्ञान को आज साझा करने के लिए हमारे साथ हैं नीरज जी। सर कैसे हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं सर अच्छा हूँ। 10 महाविद्याओं में एक देवी का नाम आता है, देवी मातंगी जी। बहुत कम लोग तंत्र साधना में इनका उपयोग करते हैं क्योंकि ये शायद तंत्र की देवी नहीं है, बट इनका तंत्र विद्याओं में नाम है। 9वीं महाविद्या है जी। और तंत्र में यूज होता है। ठीक है, वो किस लिए होता है वो बताता हूँ मैं जी। मातंगी जो देवी है वो उच्च श्रेणी का ज्ञान प्रदान करती है। जी। ज्ञान और फिर उच्च श्रेणी का ज्ञान। तो जो उच्च श्रेणी का ज्ञान है ना वो हमें जरूरत होती है, तो सब करते हैं मातंगी साधना किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन एक होता है कि किसी एनर्जी से काम करना। जैसे हम नाम लेते हैं बगलामुखी। ठीक है भाई, सबको पता है बगलामुखी माँ से काम किए जाते हैं। देवी माँ, काली माँ का नाम लेते हैं भाई, उनके मंत्रों से काम होते हैं। ठीक है, मातंगी जी से काम बहुत कम लोग लेते हैं, इनको सिद्ध करते हैं किस लिए? उच्च श्रेणी के ज्ञान के लिए, कि जो उनका ज्ञान है वो बढ़े और ऊपर तक जाए। सर क्या इतिहास है देवी मातंगी का? कैसे देवी मातंगी उत्पन्न हुई? मेरी ये जानने की मंशा है। भाई पार्वती जी का ही रूप माना जाता है मातंगी को, और सरस्वती जी का तंत्र रूप माँ मातंगी को माना जाता है। यही है, इसी से। सर पहले हम शुरुआत करते हैं 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति से। जी। अलग अलग शोध आते हैं जिसमें कहा जाता है कि देवी पार्वती ने अपने अलग अलग रूप लिए जी। भगवान शंकर को रोकने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शंकर की वजह से देवी ने 10 रूप लिए, या कुछ और कारणों से देवी के और अलग अलग रूप आए। कुछ पुराणों में मिलता है कि देवी ने सृष्टि की संरचना करने के लिए, सृष्टि के नियम को पालन करने के लिए ये 10 रूप लिए। क्या सच्चाई है? देखो, वैसे तो शिव को रोकने के लिए 10 रूप हो या 100 रूप हो या 1 रूप हो, वही काफी है उनके लिए। एक ही ना, तो 100 भी काफी नहीं है। जी। ठीक है, ये जो आप बोल रहे हो कि सृष्टि को चलाने के लिए और इसके लिए, मैं तो यही मानता हूँ कि हर विद्या, हर देवी, उसका अपना एक दायरा है और वो अपने तरीके से चीजों को करती है, बच्चों को प्रदान करती है खुशियां, समृद्धि, है ना। तो सबका अपना है भाई। जैसे काली माँ की पूजा करेंगे, आपने सुना होगा तंत्र ये है ना,
आप जितनी काली की पूजा करोगे ना, आप अट्रैक्टिव होते जाओगे, आपका आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनने लग जाएंगे। ठीक है सर, कहा जाता है कि देवी काली की पूजा करने के बाद में इंसान समय के परे हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है भाई। देखो, काली माँ का एक कहना होता है जी। कि मेरा बच्चा है, गलत कर रहा है, मैं मारूंगी। गलत कर रहा है ना, तो भी तुम्हें तो नहीं मारने दूंगी। ठीक है। और एक कहावत है, मेरे गुरुजी बोलते थे हमेशा मुझे कि बेटे, जिस घर काली उस घर सदा दिवाली। ठीक है सर, 10 महाविद्याओं में अलग अलग नाम हैं। जी। क्या आप मुझे 10 की जो 10 महाविद्याएं हैं उनके नाम के साथ में उनके कार्य बता सकते हैं? भाई मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी आपको बता देता हूँ, मैं कोई 10 महाविद्या साधक नहीं हूँ। ठीक है। मैंने काल भैरव जी की साधना की है, और देवी माँ गुरुजी बहुत ज्यादा पूजा करते थे शमशान काली की, तो उनकी कृपा से मुझे इनकी कृपा प्राप्त हुई है। मैंने 10 महाविद्याएं प्रॉपर 10 नहीं की है, ये सच्चाई है। ठीक है। हम काली माँ की और बगलामुखी माँ की ही पूजा करते हैं, उनके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज है। सर, जैसे हम लोग देवी मातंगी की बात कर रहे थे, हाँ तो जी। क्या देवी मातंगी की साधना करने से किसी को वाणी में या किसी की बोली में मिठास, ऐसी चीजें आती हैं? मिठास पता है क्या होता है भाई? अभी जैसे कोई बच्चा स्टूडेंट है कोई, और वो यूपीएससी और इस तरह की तैयारी कर रहा है उच्च लेवल की, तो उनको इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ठीक है। हर जगह फायदा देती है ये नहीं कि तंत्र में ही। क्या फर्क है देवी सरस्वती में और देवी मातंगी में? भाई बोला जाता कि माँ मातंगी देवी सरस्वती जी को ज्ञान प्रदान करती है, फिर सरस्वती माँ देवताओं को, और वो ऐसे फिर इंसानों तक पहुंचता है। ठीक है। तो इसका मतलब तो यही कि उत्पत्ति ज्ञान की वहीं से है। ठीक है। लेकिन हम दूर है थोड़ा उनसे, लेकिन बच्चों को करीब जाना चाहिए। जो स्टूडेंट है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मातंगी माँ का जरूर कुछ ना कुछ पूजा करनी चाहिए। मातंगी साधना के क्या नियम है, क्या समझ है? मतलब नियम तो भाई वही होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। सबसे जरूरी नियम तो यही है, आप किसी भी साधना पे जाओगे। ठीक है। और मातंगी तो आप अगर ज्ञान से किसी को जोड़ रहे हो, तो फिर उसमें शांत रहना आपका बहुत जरूरी है उस पूजा में। ठीक है। जब दिमाग शांत होगा तो ही आप ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। ठीक है। शांत रहो, वाणी को अच्छा रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और साधना के दौरान जब आप कुछ साधना करने जा रहे हो, स्पेशल कोई प्रयोग कर रहे हो, तो नॉनवेज से भी दूर रहो। सर, कुछ लोग 10 महाविद्या के जो रूप हैं और ये नव दुर्गा के जो रूप हैं, हाँ। दोनों को एक साथ देखते हैं। क्या दोनों का कोई आपस में कनेक्शन है? कनेक्शन तो भाई अगर ऐसे देखेंगे तो एक ही है दोनों, लेकिन अलग है बिल्कुल। कैसे? ठीक है। गुण ही अलग है भाई, खाना ही अलग है, भोग ही अलग है ना। गुण ही अलग है दोनों के, भोग अलग है, सब कुछ अलग है भाई। मेल का इनका, मेल एक ही जगह इनका, कि बोलते काली दुर्गा एक है, वो तो मैं भी बोलता हूँ एक ही है। लेकिन अगर अब 9 महाविद्या पर 10 महाविद्या पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल अलग है भाई, प्रॉपर। क्या देवी कालरात्रि और देवी काली एक ही है? नहीं है। क्या फर्क है दोनों में? बहुत अच्छे से बताएंगे। देखो, कालरात्रि शमशान से रिलेटेड है। ठीक है। काली माँ का भी अभी मैं आपको बताता हूँ। एक होती है काली, एक होती है महाकाली, जिसको बोलते हैं भद्रकाली। ठीक है। काली साधक हैं बहुत हैं, भद्रकाली साधक थोड़े कम है। ठीक है। और जो बोलते हैं हम शमशान काली साधक है होंगे, लेकिन मैंने बहुत कम देखा है किसी को शमशान काली को सिद्ध किए हुए, किसी भूतनी को या किसी को सिद्ध करके उनको वो शमशान काली। क्या फर्क है देवी काली और देवी महाकाली में? एनर्जी का फर्क है। जो भद्रकाली माँ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। ठीक है। काली माँ है, काली माँ की तो घरों में मान्यताएं हैं जैसे सात्विक देवियों की होती है, लेकिन भद्रकाली की नहीं है। ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क। देवी काली का स्वरूप आता है जिसमें 10 पैर हैं, 10 शीश हैं, और मुंड की मालाएं जो लटकी, वो शमशान काली का है। ठीक है। देखो, फोटो में तो बना देते हैं, है ना, फोटो में तो एप्स दिखा देते हैं किसी भी भगवान के, देवी देवता के, लेकिन जो ये 10 सिर और ये जो मुंडमाला है, ये शमशान काली का। ये जो फोटो में देवियां प्रत्यक्ष करी गई हैं, इनका कहाँ से वर्णन आया? कैसे ये चित्र बनाए गए? कैसे ये
वो बनाए गए? भाई देखो, वैसे तो सब होता है अपनी सोच का, ठीक है। अभी कई लोग बोलते हैं सपने में हनुमान आए, लाल ही हनुमान क्यों आते हैं, काले हनुमान क्यों नहीं आते? क्योंकि काले हनुमान की कोई मूर्ति नहीं देखी उन्होंने, समझ रहे हो? आप जाओ साउथ की साइड जाओ, वहां पे किसी को सपना आता होगा काले हनुमान का आता होगा, क्योंकि मूर्ति है वहां पे नीले और काले हनुमान की। भाई सोच पे ये सोच है, हम सोचते हैं और उस सोच को ही फिर। तो ये मूर्तियों की संरचना जो हुई या तस्वीरों की जो संरचना हुई, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से किसको सोच आई? भाई ये तो इंसान का ही दिमाग है, ठीक है। और तो अभी क्या कहें, अभी जैसे हनुमान जी को एक वानर की तरह, है ना, बंदर की तरह दिखाते हैं। भाई मेरे को नहीं लगता वो बंदर की तरह दिखते होंगे, मेरे को नहीं लगता, है ना। हो सकता है लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हनुमान जी बंदर की तरह दिखते होंगे। एक इंसान के सामने कोई भगवान किस रूप में आएगा? भाई किस रूप में आएगा? गुरु के रूप में ही कह सकता हूं मैं तो, इसके अलावा तो, है ना, और तो भगवान क्या ही आएगा। मैं भगवान को मानता हूँ कि भगवान बहुत डरावने हैं, विशाल रूप है, 10 फीट के हनुमान जी हैं। सो मेरे सामने जो हनुमान जी मुझे दिखाई देंगे, अगर मैं कभी देखना चाहूँ तो कौन से हनुमान जी दिखाई देंगे? अभी भाई जिनको दिखे वही बता सकते हैं, है ना। हम तो ये नहीं कहते भाई हनुमान जी ने हमें दर्शन दिए हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं, हो सकता है दिए भी हो, है ना। ज्यादा तो क्या बता सकते हैं। सर आपने एक अपने पॉडकास्ट में नवदुर्गाओं के बारे में बताया है जी, और ये 10 महाविद्याएं हैं। इसमें मैंने एक नाम लिया देवी काली का और देवी कालरात्रि का। हाँ। देवी कालरात्रि जो है वो तामसिक पूजा में आती हैं और नवरात्रों में तामसिक भोग मना है, ठीक है। ऐसा क्यों? जो मैं भाई सात्विक और तांत्रिक की बात हो गई है बस, ठीक है। जैसे अभी आपने पूछा कि ये एक ही है, मैंने कहा था वैसे एक है लेकिन वैसे तो सब कुछ अलग है, खाना ही अलग है। मैंने सबसे पहले वही बोला था, ठीक है। और वही चीज आ रही है, भोग अलग है, सब अलग है। इसीलिए गुप्त नवरात्रे अलग सेलिब्रेट किए जाते हैं अपने धर्म में और सात्विक नवरात्रे अलग होते हैं, है ना। 10 क्या है गुप्त नवरात्रि? गुप्त नवरात्रे में काली माँ, बगला मुखी माँ, दो आपको जो भोग देना है, ठीक है। छिन्नमस्ता आपने पूछा था, मातंगी माँ जी, इन सब के फास्ट होते हैं। ये कब आता है गुप्त नवरात्रि? अब इसके 2-2.5 महीने बाद आएगा। साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार सात्विक, 2 बार तांत्रिक, जो गुप्त बोलते हैं। वो इसके 2.5 महीने बाद आएगा, फिर 2.5 महीने बाद फिर सात्विक आएंगे, ऐसे ही चलता है प्रोसेस। क्या ये जो गुप्त नवरात्रि का वर्णन आपने किया, अब तो गुप्त नहीं रहे, खैर अब तो अखबार में ही आने लग गई। तो ये कैसे पता चलता है किस समय पे गुप्त नवरात्रि का वो आता है? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, अब गुप्त कहाँ रहे भाई, अब तो अखबार में ही आती है। अब तो घरों में लोग कर रहे हैं फास्ट गुप्त नवरात्रि के, नहीं तो नहीं करने चाहिए ऐसे तो, लेकिन कर रहे हैं, अब गुप्त नहीं है। क्या जो 10 महाविद्याएं हैं उसमें सभी विद्याएं जो है वो तामसिक है? तामसिक ही है वो तो भाई, वो तो फिर तंत्र से रिलेटेड है ना। अगर देखो, अगर आप ये मान रहे हो कि जो तंत्र से रिलेटेड है चीजें वो तामसिक है, तो 10 महाविद्या तामसिक है। उस वो चाहे फिर मीठे पे हो, भोग पे, या फिर नॉनवेज पे हो, या भाई प्याले पे हो, दारू पे हो, है ना, वो फिर कोई मायने नहीं रखता। एक भगवान को इंसान से क्या चाहिए? भगवान को इंसान से, भाई भगवान को तो क्या चाहिए होगा इंसान से? तो भगवान को भोग दे के प्रसन्न करने की क्या जरूरत है? भगवान के पास तो सब कुछ है। हाँ बिल्कुल सब कुछ है भाई, लेकिन इंसान को सब कुछ दिया किसने? देखो एक चीज है, सच बात यह है कि अगर मैं दूध पी सकता हूँ दिन में 1-2 किलो, तो मैं 1 गिलास चढ़ा भी सकता हूँ उस पे जिसने मेरे को दिया 2 किलो दूध। मेरे को ये चीज गलत नहीं लगती। पर कुछ मंदिरों में, जैसे हिंदू धर्म में, दूध चढ़ाया जाता है। अभी पीछे बहुत समय पहले एक मूवी आई थी, ओ माय गॉड, आपने भी देखी होगी। उसमें दूध चढ़ाया गया, दूध की बर्बादी करी गई, कपड़े चढ़ाए गए, उन्हें बर्बाद किया गया, चीज़ों की बर्बादी करी गई। क्या ये सही है? क्या भगवान ने कभी आपसे मांगा? नहीं। देखो
एक बर्बादी होती है। एक तो होता है मान लो कोई इंसान भूखा है, ठीक है, और मैं उसको छोड़ के जाके मंदिर पे चढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक मैं मंदिर पे भी चढ़ा रहा हूँ और मैं किसी भूखे को भी खिला रहा हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो वो भी कर रहा हूँ ना जो समाज के लिए अच्छा है, तो इसमें दिक्कत क्या? अगर मैं अपनी खुशी के लिए एक लोटा जल या एक गिलास दूध शिवलिंग पे चढ़ा दूं भाई, पर वो दूध जो है वो शिवलिंग पे चढ़ाना या उसी दूध को किसी भूखे को देना, दोनों में से किस में ज्यादा पुण्य मिलेगा आपको? कहाँ भूखा ढूंढ नहीं, दोनों करो ना, दोनों कर दो भाई, दिक्कत क्या है? भूखाइए थोड़ी ना बोले शिवलिंग पे चढ़ाया तो मैं नहीं पीऊंगा, या शिवलिंग ये बोल रहा है भूखे को दूध दिया तो मैं नहीं, ऐसा हो सकता है? दोनों कर लो। और रही शिवलिंग की बात, अगर साइंटिफिक आप आते हो तो जो शिवलिंग का पत्थर है उस पर व्हाइट कलर की चीज चढ़ाने से स्किन कैंसर ठीक होता है, मत चढ़ाओ। कितने आप जाओ किसी कंट्रीज में, कितना ही गोरा रंग है उनका, स्किन बहुत गंदी है, निशान है, धब्बे हैं, इंडियंस पे नहीं है। ये कहीं सुना भी नहीं होगा आपने, मैंने आपसे पहले शिवलिंग का जो पत्थर है उससे और कुछ नहीं बनता, ये भी पता होगा आपको, ये तो पता ही होगा, उससे शिवलिंग ही बनता है। और उस पे अगर आप सफेद कलर की चीज चढ़ाते हो, दूध और इस तरह की चीजें, तो उससे स्किन कैंसर ठीक होता है, स्किन प्रॉब्लम्स ठीक होती है शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल वगैरह ये होते हैं ना बच्चों को, आप रूटीन में बोलो उनको डेली शिवलिंग पे दूध चढ़ाए और 1-1.5 महीने बाद देख लो, रिजल्ट होगा आपके सामने। देवी बगलामुखी का जो मिर्ची हवन है, हाँ, वो किस लिए किया जाता है? भाई मिर्ची हवन उच्चाटन के लिए भी किया जाता है, मतलब किसी को बेचैनी लगाने के लिए, ठीक है, और शत्रु को दबाने के लिए भी किया जाता है। क्या जैसे किसी के कोर्ट में केसेस चल रहे हों या चीजें चल रही हों, इनसे उसको लाभ मिलेगा? मिर्ची हवन उसमें और सामग्री होती है, ठीक है, हल्दी की गांठ और कुछ चीजें होती है जो कोर्ट हर, पता है क्या, बगलामुखी से आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें जो सामग्री है ना वो चेंज होगी हर काम के साथ। आकर्षण में आप घी में शक्कर डाल लोगे, किसी का झगड़ा करवाना आप कुछ कड़वी चीज डाल लोगे, समझ रहे हो, शत्रु से छुटकारा आप काली मिर्च डाल लोगे, ठीक है। तो कोर्ट केस का भी होता है, उसमें कुछ स्पेशल लकड़ी और कुछ सामग्री होती है वो यूज होता है कोर्ट केस का। तो क्या मैं बनाता हूँ, यंत्र बनाता हूँ, मैं हवन करता हूँ, यंत्र बनाता हूँ कोर्ट केसेस के लिए। क्या देवी ऐसे प्रयोग को मान्यता देती है? क्या दिक्कत क्या है? कोर्ट केस का मतलब ये थोड़ी ना कोई क्रिमिनल ही है। अच्छा एक बात बताओ, 2012 में हमने एक मकान लिया था, 11 में लिया था शायद, तो 12 में हमने रेंट पे दिया, वहां पे खाली करवाने के लिए, मतलब रेंट पे था, रेंट पे था और हमने रेंट भी नहीं लिया। उनकी 3-4 लड़कियां थी और थोड़ा कम सा वो था, तो मैं कोई बात नहीं, हमारा चल रहा था रोटी का, मैं कोई बात। 13 की लास्ट है, 14 स्टार्ट है, उन्होंने हमारे ही मकान के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए और मेरे पे ही स्टे डाल दिया। जरूरी नहीं है भाई जिस पे केस पड़ा हो क्रिमिनल ही हो, कई बार वो विक्टिम भी होता है, मैं जीता केस। पर ये देखो आप 2013 से लेके 2019 तक मैंने अपने ही मकान के लिए साबित करता घूमा हूं मैं कोर्ट में कि मेरा है। 2019 में जीतता हूं वहां के 6 साल। क्या किया आपने उसके लिए? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता भाई, लेकिन एक चीज बता रहा हूं, मैं अगर किसी की मैं हेल्प कर सकता हूँ बगलामुखी से, मैंने अपने लिए आज तक कोई क्रिया नहीं की है और मैं करूंगा भी नहीं। मेरे लिए मेरा श्याम बाबा बैठा है। क्या तंत्र से या किसी महाविद्या के उससे धन की प्राप्ति या धन वर्षा जैसी चीजें होती हैं? धन वर्षा का तो पता नहीं भाई, लेकिन बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं तंत्र में जिनसे आपका पैसा बचत होने लग जाएगी, मतलब समझ रहे हो। धन वर्षना तो पता नहीं, लेकिन जो पैसा अभी आप कमा रहे हो उसमें वृद्धि होगी और बचत होने लग जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसी साधनाएं भी हैं, ऐसी मुद्राएं भी हैं। अगर इन साधनाओं से ऐसे धन की बचत होती है तो तांत्रिक करोड़पति क्यों नहीं है? क्योंकि वो फ्रॉड कर रहे हैं, उनके पास इसलिए कमी है। देखो 2 तरह के होते हैं हमारी लाइन में, एक जिनको मतलब ही नहीं लोगों से,
वो एक शेर है ना, मुझे मतलब नहीं किसी से ना वास्ता, मुझे काम है अपने काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। एक तो वो है जिनको भगवान से ही मतलब है, बाढ़ में गए सब मर गई, पूरी दुनिया मर गई उनके लिए, ठीक है। दूसरे वो आते हैं भाई जिन्हों को या तो गुरु ने बोला है, गुरु का आदेश है, या उनको खुद लग रहा है कि उनको थोड़ा नाम कमाना चाहिए, आगे आना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए ठीक गलत चीजें, ठीक है। दो होते हैं। तीसरा आता है इनमें जो ना इधर का ना इधर का, ठीक है, जो फ्रॉड भी करेगा, खुद को संत भी कहलवाएगा, और ठीक है, वही दुखी होते हैं भाई। जो नियम तोड़ेगा, जो अपने गुरु के नियम तोड़ेगा, वो दुखी हो जाएगा हमेशा, ठीक है। इसीलिए वो गरीब है, इसीलिए वो है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं बहुत अच्छा कमाता हूं और ये है, नहीं, लेकिन चल जाती चीजें बगैर किसी से मांगे, ठीक है। मेरा खर्चा, मेरी जोत का खर्चा, श्याम बाबा का, मेरा चल जाता है बगैर किसी से मांगे, और वो सालों से चल रहा है। जब मैं शमशान में था तब भी चल रहा था, ठीक है। तो एक बार मेरे गुरुजी ने कुछ बोला था मुझे कि बॉक्सर तू अगर कलर बोलते हैं हमारे यहाँ, जहाँ पे कुछ ना हो आसपास, कि तू अगर कलर में ही बैठ जाएगा ना, वहां भी लोग आएंगे तेरे पास। और वो बात सच हुई है। मैं किसी शमशान में कहीं जाके बैठा हूं, आए हैं लोग। सर, देवी काली से रिलेटेड मेरा एक सवाल है। देवी काली को विनाश की देवी क्यों कहा जाता है, पहला। और इसी से दूसरा मिला जुला सवाल है कि देवी काली की साधना करने से क्या इंसान को डरावने अनुभव होते हैं। भाई पहली बात तो ये है कि विनाश की देवी गलत कहा जाता है, क्योंकि विनाश अभी एक चीज है। अगर मैं हूं, अगर कोई मेरा नुकसान करना चाहता है, तो मेरी मां उनके लिए तो विनाश ही होगी ना। मैं अपनी सगी माँ की बोल रहा हूँ जिन्होंने पैदा किया जी। तो देवी माँ भी तो मेरी माँ है ना। विनाश की देवी नहीं है भाई, प्यार की देवी है भाई, ठीक है। और दूसरा सवाल आपका कि डरावने अनुभव होते हैं देवी काली की साधना करने से। डरावने अनुभव नहीं होती, डर खत्म करती है भाई। लोग तो ये भी बोलते हैं बलि मांगती है ना। मेरे को किसी ने बोला था कि तू बलि नहीं देता तो कामयाब नहीं होगा, ठीक है। मैंने सुना एक बार, दो बार, 1 साल, 1.5 साल, सच में दिमाग में घुस गई ये चीज। तू बलि नहीं देता यार, तू काल भैरव की साधना कर रहा और देवी माँ की, तू कैसे होगा। गुरु जी के पास मैं पहुंच गया मंदिर, तो गुरु जी वो ऐसे ऐसे बोल रहा है, मेरा गुरु भाई है, उन्होंने बोला था। तब गुरु जी ने बोला था बलि देनी है ना, अपने गुस्से की दे, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ जाता था, ठीक है। गुस्से की बलि दे, फालतू के जो लालच है उनकी बलि दे, वो बलि लेते हैं ये, ठीक है। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि विनाश की देवी है ये है। अगर माँ के सामने बच्चे को मारा जाएगा तो माँ तो विनाश कर ही देगी, फिर वो कोई भी है। वो किसी ने कहा ना, माँ से ताकतवर कोई नहीं। सर, एक नाम आता है अक्सर देसी भक्तावली में, आपने सुना होगा, कालका का। हाँ हाँ, कालका या कालखा, जो भी कालखा भी, कालका भी, हाँ कुछ बोलते हैं। क्या फर्क है कालका में, देवी काली में? कालका को हम शमशान से रिलेट करते हैं, शमशान काली से। शमशान काली से रिलेट करते हैं हम कालखा को, ठीक है। शमशान वाली चीजें वही बेट और सब वही उनका चलता है कालखा का, ठीक है। तो क्या फर्क है ये कालका और कालखा में, मतलब कौन है ये कालका? कालका माँ तो अलग है भाई, ठीक है। कालका माँ को तो हम सात्विक में लेते हैं, और जो कालखा आप बोल रहे हो वो शमशान से काली की ही परछाई लगा लो, उन्हीं की तरह है, ठीक है। कई लोग एक भी मानते हैं उनको कि दोनों एक ही है। तो क्या ये कालखा जो है वो काली की गण है या कोई नेगेटिव एंटिटी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये देवी है ये, ठीक है। और हाँ, हम शमशान काली का एक रूप मान सकते हैं इनको, कि लोग इनको ही शमशान काली भी मानते हैं, बहुत सारे इनके साधक है जो, लेकिन ये अलग है, ठीक है। ये उनका एक रूप है। देवी काली के अलग अलग रूपों का वर्णन आता है, शमशान काली, भद्रकाली, ठीक है, और आसमान की कालका, या खोड़े वाली कालका, ऐसी कालका, मतलब ये क्या अलग अलग वैरायटी ऑफ कालका है या क्या है? भाई वैरायटी ऑफ भगत है ये, है ना। माँ तो वही है भाई, है ना। काली, महाकाली, शमशान काली अलग है, ये एक नहीं है भाई। ये सबसे बड़ी बात तो ये है, शमशान काली और काली एक नहीं है,
अलग है, वो बिल्कुल अलग है। कैसे? अलग ही है भाई, उनके गुण ही अलग है। ठीक है, गुण ही अलग है भाई, भोग अलग है, गुण अलग है, सब अलग है, पूजा का तरीका अलग है उनका, वो अलग है। उनको एक क्यों मानते हैं लोग, मेरे को पता ही नहीं। ठीक है, काली माँ और इनकी तो भाई नॉर्मल घरों में मान्यताएं हैं। अभी जैसे भैरव जी है, भैरवनाथ की मान्यताएं हैं फैमिलीज में, है ना। काल भैरव, विकराल भैरव, क्रोध भैरव की सुनी कभी मान्यताएं? नहीं होगी, नहीं होती। ठीक है, वैसे ही है भाई। शमशान काली की थोड़ी ना, कालखा की मानता सुन लोगे आप, लेकिन शमशान काली की ये नहीं कि मेरे घर की देवी है, ना ना ना, किसी के घर की नहीं, वो सबकी है भाई। ठीक है, क्योंकि वहां तो अंत है। आप बलि को प्रमोट करते हैं? नहीं, तो ये जो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, मतलब मैं खिलाफ भी कोलकाता नहीं में, हूँ, मैं खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं बलि नहीं करता। बात ये है, कौन क्या करता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्या बलि देना आपके अकॉर्डिंग सही है? नहीं भाई, बलि देना गलत है बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि इंडिया में नॉनवेज बैन किया जाए, जो भी नॉनवेज खाते हैं उन सबको रोड पे खड़ा करके कोड़े लगाए जाए। वो भी तो मार ही रहे हैं जानवर। अगर बलि प्रथा खत्म करवानी है, सबसे पहले नॉन वेजिटेरियन बनाइए इस इंडिया को, वो होगा नहीं। कोई बहुत सारी ऐसी जगह मैं आपको बता दूंगा जहां पे अनाज पैदा ही नहीं होता है ही नॉनवेज, तो भूखे तो नहीं मरेंगे भाई। भूखे नहीं मरेंगे तो बलि भी देंगे भाई। अपने यहाँ, हमारे यहाँ कोई हनुमान जी का वो है, हमारे यहाँ श्याम बाबा की मान्यता है, हमारे यहाँ खीर बनती है, चूरमा बनता है हनुमान जी का। ठीक है भाई, जहां पे जो चीज होगी वही बनेगी। अब आसाम में गुवाहाटी जाके बोल दो किसी को कि तुम चूरमा बनाओ यहाँ में भोग का, है ना, वो बोलेंगे भाई क्या चक्कर है, यहाँ गेहूं तो है, ते नहीं खाएगा चूरमा। ठीक है, तो वहां पे जो चीज है वो कर रहे हैं अपना। सर, वेस्ट बंगाल जैसी जगह पे खाने पीने की तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है। वहां पे नव दुर्गा में, मतलब ये नवरात्रि में बलि का क्या योगदान है? बलि देते हैं भाई, उनकी घर की मान्यता है जो चलती आ रही है पुश्तों से, सदियों से। कैसे वो छोड़ देंगे अभी? क्या किसी ग्रंथ में बलि लेने का जिक्र है? बहुत सारों में है, बहुत सारों में है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ मैं खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि बलि का असली तरीका, जो प्रोसेस है, जो सही मायने में जो बलि कहा गया है, वो अलग चीज है भाई। तो मैं बलि प्रथा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नहीं करता, बस सीधी बात है। मेरे गुरुजी ने नहीं की, उन्होंने कभी मेरे को करने के लिए बोला नहीं, तो मैं क्या किसी ग्रंथ में जीव हत्या जैसी चीजें या जीव को मारने की बलि मांगी गई है? इंसान को मारने की भी है, दे दोगे। बात वो नहीं है क्या मांगा गया है, क्या है। इंसान की भी तो मानव बलि के भी बारे में भी लिखा हुआ बहुत जगह है ना, कितनी हो रही मानव बलि। तो चलो ठीक है, जो कर रहे हैं वो करो, लेकिन अगर बलि देना इतना गलत है तो नॉनवेज खाना भी गलत है। जो ये रोड पे उनकी चर्बी उतार के ऊपर की और लटका दिए जाते हैं, वो भी गलत है। फिर रोक लो भाई। और अगर नहीं रुक रहा तो एक मंदिर के ऊपर क्यों सब थूक फेंक रहे हैं? ठीक है, अगर रोड पे, वो अपने रोड पे किसी को, नॉनवेज की दुकान वाले को नहीं रोक सकते ना, वो किसी मंदिर के बारे में क्या बोल लेंगे? और क्यों उन्हें बोलना चाहिए भाई? ये घर से मुर्गा खा के आते हैं, रोड पे आके डॉग लवर बनते हैं, है ना। डॉग लवर है, डोनेशन दे दो। कुत्ते को दूध पिला रहे हो तुम, अभी अभी मुर्गा खा के आए हुए। जानवर तो वो भी है बेचारा, पक्षी है। फिर यार कोई फर्क ये चल रहा है, कुछ नहीं भाई। बलि प्रथा के बारे में कुछ, हम बस इतना मैं नहीं करता, और बाकी जो करते हैं भाई वो अपनी जगह ठीक होंगे। अभी आपने गुप्त नवरात्रि की बात करी थी जी। सो गुप्त नवरात्रि में जो तामसिक क्रियाएं होती हैं, हाँ, उनसे क्या कोई तंत्र वाले कार्य बहुत तेजी से काम करते हैं? सात्विक में भी करते हैं। नवरात्रि, ग्रहण, शिवरात्रि, होली, दिवाली, ये ऐसे दिन है भाई कि हो सकता है एक रात ही आपको उस चीज से पीछा छुटवा दे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ये सिद्ध दिन है भाई, सारे के सारे सिद्ध दिन है। और इसी समय पे मैंने सुना है कि मारण जैसे प्रयोग जो हैं बहुत तेज सटीक काम करते हैं। मारण को रोका भी बहुत तेजी से जाता है। क्या किसी के ऊपर अगर मारण छोड़ा गया है या हांडी छोड़ी गई है, उसको रोका जा सकता है? आराम से, बगैर ज्यादा एनर्जी डाल ले।
तरीके से रोका जा सकता है। मेरे पे 9 मुठ चली है 21 दिन के अंदर, हर संडे को 3। ठीक है, एक छोटी सी चीज की थी और मैं बच गया। किसने चलाई थी ये भी आपको पता होगा? मेरे गुरु भाई बहन है। मतलब क्या हुआ था आपके साथ में? कुछ भी नहीं हुआ था, वैसे ही चिड़े हुए। आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर ऐसी चीजें छोड़ी जा रही हैं? थोड़ा वो तो होता ही है भाई, थोड़े है ना, इस लाइन में थोड़े पढ़े हैं तो थोड़े सा पता चल जाता है, कुछ एहसास हो जाता है। क्या एक तांत्रिक किसी दूसरे तांत्रिक के ऊपर प्रयोग कर सकता है? आराम से। और क्या दुष्परिणाम होगा उसका? कुछ भी नहीं, अगर कोई गलत कर रहा है किसी के साथ और मैं किसी को बचा रहा हूँ और फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो दुष्परिणाम तो उसको भुगतना पड़ेगा, मुझे क्यों? मैं तो ठीक हूँ अपनी जगह। देवी 10 महाविद्याओं की हम बात कर रहे थे, देवी कमलाक्षी जी पे आते हैं हम। देवी कमलाक्षी और महालक्ष्मी दोनों अलग अलग रूप हैं। जी। अगर दोनों से सिर्फ पैसा ही मिलता है, दोनों से सिर्फ धन ही मिलता है, तो महालक्ष्मी का नाम 10 महाविद्याओं में क्यों नहीं है? सरस्वती का भी नहीं है, दुर्गा का भी नहीं है भाई, ये नहीं। फिर ऐसे तो 9 जो दुर्गा हैं उनमें बोलते हैं काली और दुर्गा एक है, उसमें काली का नाम क्यों नहीं है भाई? उनके गुण के हिसाब से उनको इकट्ठा किया गया है, समझ रहे हो आप? उनके जो भी गुण थे ना, उस हिसाब से उन सबको एक तरफ लिया गया है। ये नव दुर्गा का रूप जो है वो कब प्रकट हुआ, मुझे इसकी वर्णन जानना है। नव दुर्गा का रूप में सच बताऊं तो मुझे ज्यादा नहीं पता इस बारे में, है ना। ना मैं नव दुर्गा की कोई साधना ही ज्यादा करता हूँ। सो जो हम 10 महाविद्याओं पे आते हैं वापस, जी। देवी धूमावती की साधना कौन कर सकता है? कोई भी। पर कहा जाता है कि देवी धूमावती की साधना करने के लिए आपको अपना घर बार सब कुछ त्यागना पड़ेगा। नहीं, ऐसे तो एक मूर्ख, मैंने किसी का भाई अभी जैसे आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो, मेरे को नहीं पता जी। ये नहीं है मैं कुछ भी बोल दूं और मुंह से निकल गया। अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि लोग बता ही देते हैं कुछ ना कुछ। नहीं, धूमावती जी को मैंने ये भी कहते हुए सुना एक पॉडकास्ट में कि वो एक भूतनी है। सुना है मैंने ये बात जी, कि वो एक भूतनी है। वो भूतनी नहीं भाई, वो देवी माँ है वो। ठीक है, धुएं की तरह दिखती है, धुएं की तरह उनका आकार बनता है, वो कलर है, उनको धूमावती बोलते हैं। ठीक है, और शिव से ही रिलेटेड है वो डायरेक्ट। बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर किसी को सच बताऊंगा, अगर किसी को बगलामुखी और धूमावती मिला के और चलानी आ जाए, उसका काम नहीं रुकेगा, कोर्ट वगैरह का कुछ कभी भी नहीं। किसी की ट्रांसफर करवानी हो, प्रमोशन में प्रॉब्लम आ रही हो, ये रुकेगा ही नहीं भाई, जिसको धूमावती बगलामुखी के साथ चलानी आ गई। इतनी एनर्जी है धूमावती माँ में। क्या हर 10 महाविद्याओं में क्या हर विद्या के साथ में भगवान शिव चलते हैं? पार्वती जी चलती है, पार्वती जी चलती है, पार्वती का ही तो रूप है भाई ये। जैसे हर विद्या के साथ में भगवान शिव का एक रूप है, जैसे देवी काली के साथ में काल भैरव है। भैरव जी है। ठीक है। हाँ। देवी तारा के साथ में दूसरे शिव जी हैं। जी, भैरव जी। हाँ, भैरवी के साथ भैरव है, सबका अपना एक भैरव है। ऐसी ही धूमावती के साथ में कोई शिव जी क्यों नहीं है? शिव यही तो बताते ना कि शिव किसी वजह से जले थे और धुआं उठा था और उसमें से धूमावती प्रकट हुई थी। ठीक है, तो शिव तो जल गए थे ना, शिव का ही रूप है वो। और ये सब पार्वती जी से मैं बोला भी, लेकिन धूमावती जी के लिए मैंने बोला वो डायरेक्ट शिव से कनेक्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, सिर्फ इसलिए लोग उनसे थोड़े घबराते हैं। जैसे मैं उनका साधक हूं अगर, और कोई मेरे को छेड़ रहा है, वो जब दंड देती है ना, वो उसका माता वाला रूप नहीं रहता, फिर वो दंड ही देती है प्रॉपर। क्या शिव के साधक के ऊपर या काल भैरव के साधक के ऊपर 10 महाविद्याओं की शक्ति चलेगी? क्या 10 महाविद्या के साधक के ऊपर काल भैरव के साधक की शक्ति चलेगी? दोनों ही हो सकती है, वो साधक पे डिपेंड है। अब कोई बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं मैं काल भैरव साधक हूं भाई, मैं श्याम बाबा की पूजा करता हूं और काल भैरव मैं साधक हूं। लेकिन मैंने क्या किया काल भैरव जी का? काल भैरव जी के तो बड़े बड़े ग्रंथ है भाई, है ना। अभी
मैं कुछ भी उठा के उनका कर लिया और मैं बोल रहा हूँ मैंने काल भैरव कर लिया, फिर तो मैं पिटूंगा ही कहीं ना कहीं। 10 महाविद्या नहीं तो और कोई एनर्जी पिटेगी। मैंने किया क्या है ना। आप वो विद्या अगर आपके पास है जो ग्रंथों में लिखी हुई है ना, जिनको गुरुओं ने अपने तरीके से मॉडिफाई भी किया है ना, फिर मैं बोलूंगा नहीं हो सकता। वो 10 महाविद्या नहीं कोई भी हो, 10 महाविद्या नहीं कोई भी हो, सब एक दूसरे का सम्मान ही करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ भी करके बैठा हूं, कहीं से कुछ पढ़ के और कर लिया और है ना, फिर तो भाई कोई भी रगड़ देगा। सर कुछ तांत्रिकों का कहना है जैसे कुछ मंत्र होते हैं, जैसे एक काली का मंत्र लेते हैं, ओम हीम कालिकाय नमः, हाँ जो भी, और इसमें उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए कि ये मंत्र और सटीक काम करे। क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ वो गुरु कर सकते हैं, गुरु कर सकते हैं भाई, जिनकी वाणी में सिद्ध आ जाए ना, जो मातंगी अभी आप बोल रहे थे, ठीक है, मैं बोल तो रहा था मातंगी का यूज सभी करते हैं, ठीक है। तो गुरु लोग करते हैं भाई, मेरे साथ भी। मंत्र का उच्चारण बदला जा सकता है। हाँ गुरु जी उच्चारण, उसमें कुछ ऐसे वर्ड ऐड किए जाते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल, जैसे कुछ वर्ड होते हैं अपने फट और है ना गर्जन, ये वर्ड ऐसी जगह ऐड करेंगे गुरु। अभी ये तो है नहीं हम करें ऐड, हम तो कहीं भी हटा देंगे उसमें, लेकिन जहां ये सेट हो जाए ऐसी जगह गुरु इनको सेट करते हैं, फिर शिष्य को देते हैं, फिर ठीक है। मेरे साथ हुआ किया गुरु जी ने। एक गुरु की क्या आवश्यकता है अगर ये मंत्र ऑलरेडी लिखे हुए हैं सटीक? भाई वो तो देखो, किसी ने कहा कि किसी का मरना जीना तय है, जीना तय है, फिर माँ की क्या जरूरत है? तू तो पैदा होना ही था भाई, सब मैं भी आप भी सब पैदा ही होने थे ना, तो माँ की क्या जरूरत है उसमें? हो गया ना सब खत्म। गुरु के बगैर यही है, गुरु भगवान है, गुरु राम है, गुरु माता है, ठीक है। गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता भाई। और जिसके पास गुरु ना हो वो किसको गुरु बनाए? भाई इंसान देखो, कोई शिव को गुरु मानते हैं, कोई लड्डू गोपाल को भी गुरु मान रहे हैं आजकल, लेकिन जिनको वो गुरु मान रहे हैं लड्डू गोपाल कृष्ण जी, उन्होंने खुद गुरु धारण किए थे, श्री राम जी ने किए थे। भाई अगर इंसान के शरीर में जमीन पे आए हो ना, तो इंसान के रूप में ही गुरु धारण तो करना ही पड़ेगा, अगर इस लाइन में आपको प्रॉपर चलना है तो। नहीं तो अगर नॉर्मल लाइफ है तो कोई बात नहीं, हमारे घर में भी है भाई, है ना, जो जिना कोई लेना देना नहीं, अपनी नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकरी कर रहे हैं। आपसे कोई गुरु दीक्षा लेना चाहे तो क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए, देखा जाएगा भाई किस लायक है। क्या आप अपने शिष्य को चूज करोगे या शिष्य आप तक रीच करके पहुंच सकता है? हाँ बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं मैं दीक्षा दूंगा ही। हाँ ये जरूरी है, मैं अगर वो कुछ करना चाहेंगे और मेरे को लग रहा है ये कर देगा, मैं उनकी पूजा जरूर करवा देता हूँ, ठीक है। और इस चीज की कोई फीस नहीं होती, गुरु दीक्षा का मतलब कोई बोल नहीं होता, है ना। मेरी एक शिष्य है इंडिया से बाहर है, तो बात हुई ऐसे ही, तो उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल पे आप गुरु दीक्षा दे देना और जो भी फीस होगी मैं आपको पे कर दूंगी। मैं ठीक है, तो कितना दोगे? उनको लगा चलो है ना, जो भी गुरुजी आप बोल लेंगे, 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख मैं कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतने में गुरु खरीद रही है, 2 लाख में ही गुरु खरीद रही है, बात समझ गई वो जहां भी है इंडिया से बाहर, वहां से इंडिया आई और फिर गुरु दीक्षा ली 3 दिन के लिए, फिर वापस गई। मैं ये पैसा ना तो टिकट में लगा ले, ठीक है। तो गुरु दीक्षा बेची नहीं जाएगी, ना कभी बेची ना ये चीज बेचेंगे, और मैं गुरु दीक्षा बहुत कम, रेयर चांस है कि मैं गुरु दीक्षा देता हूँ। कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम के लिए कनेक्ट करना चाहे या आप तक रीच करना चाहे तो कैसे पॉसिबल है? भाई इंस्टा नंबर मेरे ही पास रहते हैं मोस्टली, ठीक है। अभी जैसे यहाँ शूट पे बैठा हूँ, साइलेंट रखा है, कोई साथ होता तो वो अटेंड कर लेता, अभी मैं अकेला हूँ तो बस वो साइलेंट है, मेरे फोन रखे हुए, नहीं तो मोस्टली मैं ही मिलता हूँ। तबीयत खराब हो या कुछ, जैसे अभी 2 दिन से गला खराब है और मेरे को लग रहा आज और ज्यादा होगा रात तक, तो
कल शायद हो सकता है कि और कोई अटेंड कर ले, भाई भतीजा घर में ही कोई और कोई एक टीम। नॉर्मल इंसान को क्या देवी मातंगी की साधना करनी चाहिए या देवी सरस्वती से काम चलाना नहीं, मातंगी साधना करनी चाहिए बिल्कुल, ज्यादा गहराई में मत जाओ, है ना, नॉर्मल चीजें करो, वाणी तो सिद्ध हो रही है ना। अगर कोई काली की पूजा कर रहा है तो उस पर क्या साइड इफेक्ट आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। कोई बगलम की साधना कर रहा है, क्या साइड इफेक्ट आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये डर है बस अपने मन का, जैसे पीपल में भूत होता है, वो चीज है। सो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज इन Thank you, विद्याओं भाई। के ऊपर डिस्कशन करके। आशा करता हूँ ये एपिसोड लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि हमने वो बात करी है जो फैक्ट्स पे बेस्ड है, जिनके तथ्य हैं। कुछ लोग ऐसी भी बातें कर देते हैं जिनके कोई सर पैर नहीं होते, बस उन्हें बोलना है और वो बोल दिया। कुछ लोग नहीं, 90% लोग। जी। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सर से कनेक्ट करने के लिए सर का नंबर और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप किसी भी समस्या से रिलेटेड सर से कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।